चलिए, इसका पहला प्रश्न है हमारा, स्वामी राम तीर्थ का जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक है, आपने खोल लेना पाठ 12, पेज नंबर है 103। तो स्वामी राम तीर्थ का जन्म कब हुआ, ये है पेज इसका फर्स्ट पेज पाठ 12 का। स्वामी राम तीर्थ का जन्म 22 अक्टूबर 1873 को हुआ। पहले का आंसर टिक कर लो। हाँ जी, कर लिया। इलाक्षी, अकील, हाँ जी हो गया। यस मैम। हो गया। फर्स्ट पैरे में ये सेकंड लाइन 22 अक्टूबर 1873 को हुआ। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, स्वामी राम तीर्थ के जीवन की कौन सी 3 मुख्य बाधाएं आई। कौन कौन सी बाधाएं आई उनकी, वो हम लिखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बाधाएं आई उनके जीवन में, ये है पाठ 12। ठीक है, लघु प्रश्न उत्तर, लघु प्रश्न उत्तर। पहले का मैंने बता दिया, दूसरे का उत्तर है कौन कौन सी बाधाएं आई उनके जीवन में। एक तो पहली थी दरिद्रता, मतलब उनके जीवन में क्या था, गरीबी। दूसरा, कम आयु में विवाह, कम आयु में उनका विवाह। ठीक है, तीसरा मतलब कठिनाइयां, प्रतिकूल परिस्थितियां, जीवन में कठिनाइयां बहुत आई, जीवन में कठिनाइयां, हालात उनके उलट थे सारे, जीवन में कठिनाइयां। ठीक है, इसके बाद है स्वामी जी में अदम्य साहस किस प्रकार आया। स्वामी जी में अदम्य साहस किस कारण आया था, उनके संस्कारों के कारण। उनके जो संस्कारों उनके संस्कारों के कारण अदम्य साहस आया। अदम्य मतलब उनसे बहुत ज्यादा, अदम्य साहस आया, अदम्य साहस आया। ठीक है, उनके जीवन में अदम्य साहस आया। अगला है, स्वामी जी को लाहौर मिशन कॉलेज में किस प्रकार प्रवेश मिला। नंबर 4, उत्तर के पिताजी के मित्र के प्रभाव से उनको कॉलेज में प्रवेश मिला। कॉलेज में प्रवेश मिला। ठीक है, उनके पिताजी के जो है प्रभाव के कारण उनको कॉलेज में प्रवेश मिला। हाँ जी, बोर्ड साफ दिख रहा है सबको। अकील, यस मैम। ठीक है, चलिए 4 तक प्रश्न लिखिए। बच्चे जल्दी आया करो क्लास में। नेक्स्ट है, ओके मैम। हाँ जी, कॉलेज के छात्रों ने स्वामी राम तीर्थ का उपहास क्यों किया। जल्दी लिखिए जो बच्चे आ जाए हैं, ये मैं प्रश्न उत्तर दोबारा से करवा रही हूँ। हाँ जी, कॉलेज के छात्रों ने स्वामी राम तीर्थ का उपहास क्यों किया। फर्स्ट मैं कर रही हूँ, राबू कर रही हूँ। आप इसकी जो है फोटो खींच सकते हो, अगर कोई बच्चे की रह जाता है लिखना। वीडियो तो होती है, साथ में आप ना फोटो खींच लिया करो। ठीक है, हाँ जी।
फर्स्ट कर दूं अब? अकील हो गया? मैम 2 मैम हो गया। बेटे वे जो लेट आते हैं फिर वो बच्चे जल्दी कीजिए। ये देखो भूमि कहाँ पर आ रही है। हाँ जी सुमित, आप लेट आए हो और फोटो खींच लो फिर आप। नेक्स्ट है, कॉलेज के छात्रों ने स्वामी रामतीर्थ का उपहास क्यों किया? अलग अलग मैम कैमरा थोड़ा नीचे हो सकते हैं? करना। आप ठीक है? यस मैम। चलिए। हाँ जी, उनकी अलग 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 उनकी अलग अलग प्रकार की चप्पल के कारण उनका उपहास किया था। उन्होंने एक लेडीज चप्पल पहनी थी और एक जेंट्स चप्पल पहनी थी, इसलिए अलग अलग प्रकार की चप्पल के कारण छात्रों ने उनका उपहास किया। उनका उपहास किया। ठीक है, चलिए। अलग अलग प्रकार के चप्पल के कारण छात्रों ने उनका उपहास किया। स्वामी जी के भक्त ने उनको क्या लिखा? इसका उत्तर बुक में है। बुक में लगाइए सभी इसका उत्तर। ये फोन नंबर से कौन एंटर हो रहा है? हाँ जी, 5वें का उत्तर बुक में लगाना है। स्वामी जी जून 1906 में स्वामी जी के एक भक्त ने उनको क्या लिखा? ये है यहाँ पर पेज नंबर 101 है आपका, 97 होगा शायद। अकील देखो जल्दी से। मैम यस। हाँ जी, इसमें है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैरा। जून 1906 में उनके एक भक्त ने स्वामी जी को लिखा था, भारतीय पुलिस आपके पीछे पड़ी है, वह आपको एक बड़ा विद्रोही नेता मानती है जो भारत में ब्रिटिश शासन को उलट देना चाहता है। मिल गया सुमित? भूमिका? मैम यस मिल गया। मैम मिल गया। ओके, लगाइए। जून 1906 में उनके भक्त ने कहा था कि भारतीय पुलिस आपके पीछे पड़ी है और आपको विद्रोही नेता मानती है जो भारत में ब्रिटिश शासन को उलट देना चाहता है। यहाँ से देख लो, जिसको नहीं पता चला यहाँ पर है जून 1906 में, यहाँ से लेकर के उलट देना चाहता है यहाँ तक। ठीक है, हाँ जी, दिख रहा है आपको? मिल गया? मैम यस मिल गया। चलिए, हाँ, फिर है परिवारजक। परिवारजक का अर्थ क्या होता है? परिवारजक का अर्थ होता है, ये दिया है शब्द अर्थ में, देखो, घूम घूम कर प्रचार करने वाला, ये रहा परिवारजक का अर्थ। ये परिवारजक, घूम घूम कर प्रचार करने वाला, साधु। मिल गया? बोलिए। मैम यस मिल गया। शब्द अर्थ में दिया हुआ है, बोलो। चमन? मिल गया? तनप्रीत? चमनदीप? इलाक्षी? बुक खुली होगी तो पता चलेगा आपको। सुमित, फोन नंबर से कौन एंटर हुआ है बेटे? मैम यस मैम हो गया मेरा। अच्छा, फोन नंबर से कौन है? ये किसका नंबर है? 7132854164। ये तो आईडी वो डाल दिया, पासकोड, मीटिंग आईडी डाल दी। कौन है ये?
कौन है ये जिसने ये मीटिंग आईडी डाल के एंटर हुआ है? बोलो, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी। जल्दी से बोलो। हाँ जी बच्चे, कौन है ये? चलिए, ये हो गया। अब हमने करने हैं, अब इसके बाद हमने करने हैं दीर्घ प्रश्न उत्तर। दीर्घ प्रश्न उत्तर का पहला लिख लो। स्वामी राम तीरथ जी की निर्धनता पर 50-60 शब्दों में प्रकाश डालिए। हाँ जी, लिख लिया प्रश्न सबने? मैम यस। हाँ जी, चलिए। अब है कि इनके बारे में निर्धनता पर प्रकाश डालना है, तो इसमें हम लिखेंगे निर्धनता क्या थी उनकी। यहाँ पर आज सबसे फर्स्ट पेज में इसका उत्तर लगाना है। यहाँ से तीर्थराम के जो है पिता, सेकंड लाइन से इसमें हम लिखेंगे इनके पिता गोसाई हीरानंद एक साधारण सी पुरोहित थे। अंडरलाइन करो, ठीक है। अपने यजमानों से जो कुछ अन्नदान मिल जाता उसी से अपने परिवार का पेट पालती थी, ठीक है। स्टार्टिंग से बताना है, कहाँ से स्टार्ट करना है? सेकंड लाइन, इनके पिता गोसाई हीरानंद एक साधारण से पुरोहित थे, ठीक है। और इनका बचपन का नाम तीर्थराम था, यहाँ से नहीं, इनके पिता गोसाई हीरानंद एक साधारण पुरोहित थे। अपने यजमानों से जो कुछ अन्नदान मिल जाता उसी से अपने परिवार का पेट पालते थे। तीर्थराम के जन्म के कुछ दिन बाद ही माँ का साया सिर से उठ गया। 10 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया, ठीक है। और विपत्तियों की वर्षा इन पर सदा होती रही। दरिद्रता ने कभी इनका दामन नहीं छोड़ा, ठीक है। यहाँ तक मिल गया। दरिद्रता, दरिद्रता की जगह हम क्या लिख सकते हैं? गरीबी, ठीक है। गरीबी ने कभी दामन नहीं छोड़ा। चलिए दूसरा लगाते हैं। स्वामी जी ने 1 जुलाई 1892 को भक्त धन्नामल जी को पत्र में क्या लिखा था? स्वामी जी ने भक्त धन्नामल को क्या लिखा था? हाँ जी, इसमें है इसका भी उत्तर। में से ही लगाएंगे। 1892 में यहाँ पर है सेकंड पेज, ये देख लो। यहाँ से यहाँ में पता लग जाएगा आपको। ये रहा, 1 जुलाई 1892 को तीर्थराम ने भक्त जी को अपने पत्र में लिखा था। मिल गया सबको? ये देखो, गुरप्रीत, शुभा, इलाक्षी, जनप्रीत, यहाँ से दिख रहे हैं आपको? ये 1 जुलाई 1892 को, यस। यहाँ से 1 जुलाई 1892 को तीर्थराम ने भगत जी को अपने पत्र में लिखा था। पिछली रात जब मैं बाजार गया था तो मेरी एक जूती खो गई थी, मतलब चप्पल नाली में जा पड़ी। मैंने बहुत खोज की लेकिन उसका कहीं पता ना चला। दूसरे दिन सुबह एक पैर में अपनी जूती और दूसरे पैर में जनानी जूती जो संयोग से घर में पड़ी थी पहनकर कॉलेज जाना पड़ा, ठीक है। यहाँ तक। और दोनों पाँव में भिन्न भिन्न प्रकार के जूते पहनकर, अगले पैरे की फर्स्ट लाइन, दोनों पाँव में भिन्न भिन्न प्रकार के जूते पहनकर कॉलेज के छात्रों ने उनका खूब उपहास किया। ये लाइन,
ठीक है। हाँ जी, अपना माइक ऑफ करो। कौन है ये? सुमित, माइक ऑफ कीजिए। सुमित, हाँ जी, मिल गया। अभी देख लो, जिसको नहीं पता चला मैं दोबारा दिखा रही हूँ। इसका उत्तर है ये वाला। 1 जुलाई 1892 को तीर्थराम ने भगत जी को अपने पत्र में लिखा था, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये बीच में नहीं लिखना, दोनों पाँव में एक लाइन ये लिखनी है। भिन्न भिन्न प्रकार के जूते पहनने देखकर कॉलेज के छात्रों ने उनका खूब उपहास किया, यहाँ तक। ठीक है। हाँ जी, पता लग गया। अमनदीप, भूमिका, इलाक्षी, बोलिए। मैम यस यस। मैम। सबको पता लग गया? यस मैम। यस मैम। चलिए, मैम लाइन काटनी है। बस ये भी नीचे वाली, ये भी लिख सकती हो कि मेरी जूती पुरानी हो गई है, इसलिए आज 9:15 आने का एक नया जोड़ा खरीद लाया हूँ। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ये लाइन लिखनी है तो। अगर नहीं तो बस ये लाइन, उपहास किया, ये वाली। अगला देखते हैं, तीसरा। स्वामी जी सरकारी नौकरी क्यों नहीं करना चाहते थे? हाँ जी, इसका उत्तर मैं लिखवा रही हूँ। स्वामी जी सरकारी नौकरी क्यों नहीं करना चाहते थे? इसका उत्तर लिखते हैं धीरप्पा। का तीसरा प्रश्न लिखें। ये लघु नहीं है, आप धीरज है। उत्तर तीसरा। स्वामी जी अपना ज्ञान लोगों में बांटना चाहते थे। बांटना चाहते थे और बांटना चाहते थे और लोगों की सेवा करना चाहते थे। करना चाहते थे, लोगों की सेवा करना चाहते थे, इसलिए वह सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए वे सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे। हाँ जी, आगे है। स्वामी जी ने अपना ज्ञान अमृत कौन कौन से देशों में बांटा? ये इसमें, इसका उत्तर बुक में ही है। पहले ये लिख लो, फिर अगला लगाते हैं। डन। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने अपना ज्ञान कौन कौन से देशों में बांटा? बताइए भूमिका। उन्होंने अपना ज्ञान
पेज नंबर है 97, सेकंड पैरा। स्वामी जी ने अपना ज्ञान अमृत केवल अपने देश के लोगों को ही नहीं बल्कि अपितु जापान, यस अमेरिका और मिस्र में भी मधुर कंठ और मुक्त हृदय से वितरित किया। ठीक है, मिल गया। सेकंड लाइन, फर्स्ट सेकंड पैरे की फर्स्ट लाइन। हाँ जी, मिल गया उत्तर? बोलिए। यस मैम। हाँ जी, इनको मिल गया। इलाची, अमनदीप, भूमिका। हाँ जी, आप लोगों को यस भी। मैम। हाँ जी, अगला है, ये लिख लो। थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। अब फिफ्थ कराती हूँ, ठीक है। फिफ्थ प्रश्न देख लो। मैम फोर्थ बताना दोबारा से। फोर्थ सुमित मैंने अभी बताया है। आपका जो पेज नंबर आपका होगा 97, ये सेकंड पैरा। स्वामी जी ने अपना ज्ञान अमृत केवल अपने देश के लोगों को ही नहीं अपितु जापान, अमेरिका और मिस्र में भी इसे मधुर कंठ और मुक्त हृदय से वितरित किया। ठीक है, मिल गया। यस चलिए, अगला है पांचवा। स्वामी जी को भारतीय पुलिस क्यों पकड़ना चाहती थी? स्वामी जी ने इसके बारे में क्या कहा? यही है 97 पेज पे, पैरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। फिफ्थ में आ जाओ सुमित, अब देख लो फिफ्थ में, फिर आप पूछते हो दोबारा। सुमित, यस फिफ्थ पैरा। स्वामी जी ने इसके बारे में क्या कहा था? यहां से ये भी लाइन लिखनी है। भारतीय पुलिस स्वामी जी के पीछे पड़ी है। आपके को काटो और लिखो स्वामी जी के पीछे पड़ी है। वह उनको एक बड़ा विद्रोही नेता मानती है जो भारत में ब्रिटिश शासन को उलट देना चाहता है। भारतीय पुलिस स्वामी जी के पीछे पड़ी है, इसके ऊपर लाइन है। वह एक बड़ा विद्रोही नेता मानती है जो भारत में ब्रिटिश शासन को उलट देना चाहता है। फिर राम लिखा है ना, राम की जगह क्या लिखना हमने? स्वामी जी। लिखिए, स्वामी जी ने अपने बचाव के लिए एक भी शब्द नहीं कहा, अपने बचाव के लिए एक भी शब्द नहीं कहना चाहते। वे जैसा चाहें वैसा व्यवहार इस शरीर के साथ करें। ठीक है, मैं जो कुछ हूं उससे भिन्न कभी नहीं हो सकता। यहां तक नहीं हो सकता। हाँ जी, मिल गया। यस मैम। हाँ जी, लगा लिया, टिक लगा लिया सबने? बोलो बच्चे, हो गया सबका? जिसका यस मैम। जिसका नहीं हुआ बता दो, अगर नहीं यस मैम। पता तो। शुभा, विवेक, मिल गया। सुमित तो हो गया। दोबारा से एक बार यहाँ से देख लो, अगर नहीं पता चला यहाँ से देखो कि भारतीय पुलिस स्वामी जी के, आपके को काट के क्या लिखना है? स्वामी जी के पीछे पड़ी है। वह उनको एक बड़ा विद्रोही नेता मानती है जो भारत में ब्रिटिश शासन को उलट देना चाहता है। ठीक है, यहाँ से फिर स्वामी जी ने अपने बचाव के लिए एक भी शब्द नहीं कहना चाहते। वे चाहे जैसा चाहे वैसा व्यवहार करें इस शरीर के साथ। मैं जो कुछ हूं उससे भिन्न कभी नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता तक, यहाँ तक हो सकता। ठीक है, बोलो बेटे। हाँ जी, डन। यस मैम। चलिए आगे चले फिर।
अगला चलते हैं कि स्वामी जी की मृत्यु कब और किस प्रकार हुई। लास्ट पैरा यहाँ पर 17 अक्टूबर 1906 को सोमवती अमावस्या थी। ये देखो दिख रहा है 17 अक्टूबर 1906 को। यहां से बोलिए, पता लग गया? बोलो बच्चे। Yes, ma'am. Yes, yes. 17 अक्टूबर 1906 को सोमवती अमावस्या थी। दिवाली के पर्व पर स्वामी राम तीर्थ के हृदय में गंगा स्नान की उमंग उठी और बहते पानी में उतर पड़े। देखते ही देखते गंगा जी की उमड़ती हुई धाराओं ने उनको अपनी गोदी में ले लिया और ऐसी लोरी दी कि उन्होंने फिर कभी आंखें नहीं खोली। हाँ जी बोलिए। हो गया बेटे? मिल गया सबको ये आंसर? Yes, yeah, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। जिसने नहीं लगाया, विवेक आप क्लास क्यों नहीं लगा रहे थे? हाँ जी अब बोलो, किसी का कोई प्रश्न रहता है तो मुझे बताओ। बोलिए अगर कुछ रहता है तो। हाँ जी क्लास 8 कुछ पूछना है? किसी का कोई आंसर रह गया तो बताइए। No, ma'am. हो गया सारा. हो गया? अब आपने ये प्रश्न उत्तर करने हैं, ठीक है, और इनको लर्न करना है और ये लघु और धीरे प्रश्न उत्तर लिखने अपनी कॉपी में। ठीक है, कल हम करेंगे आपके अनुच्छेद, पढ़ेंगे दूरदर्शन की उपयोगिता, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप और दूरदर्शन की उपयोगिता, कल हम ये पढ़ेंगे अनुच्छेद। हाँ जी किसी ने कुछ पूछना है तो बता दीजिए। डन? बोलिए बेटे। डन? Yes, ma'am. Done. शुभा, भूपिंदर, हो गया बच्चे? यस मैम डन। चलिए यस ठीक है। मुकुल जल्दी आया करो क्लास में। ओके चलिए बाय।